जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मेंटेन क्लासेज में। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री का बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। ये दोस्तों हिस्ट्री का तीसरा चैप्टर है। इस चैप्टर का नाम है दोस्तों भारत में राष्ट्रवाद। भारत में राष्ट्रवाद बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। अगर आप ही क्लास 10th के विद्यार्थी हैं और 2025 में बोर्ड एग्जाम देने वाले छात्र हैं दोस्तों, तो ये वीडियो जो है दोस्तों आप लोग के लिए ही है। तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, इसके अंदर से ही आपके बोर्ड एग्जाम में सवाल आएंगे। तो चलिए बिना बकवास का वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज का पहला नंबर प्रश्न है, यहाँ पर गौर करिएगा। पहला नंबर प्रश्न है, स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो स्वराज पार्टी के जो अध्यक्ष थे चित्तरंजन दास थे। तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, चित्तरंजन दास। आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। दूसरा नंबर प्रश्न है, साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा? दोस्तों साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा? तो 1928 में पहुंचा। तो आपका ऑप्शन एक करेक्ट हो जाएगा 1928 ईस्वी में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तीसरा नंबर प्रश्न है, हिंद स्वराज पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई दोस्तों? तो हिंद स्वराज जो पुस्तक दोस्तों लिखी गई थी मोहनदास करमचंद गांधी जी के द्वारा लिखी गई थी। तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, मोहनदास करमचंद गांधी। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर प्रश्न है साथियों, कॉमन बिल तथा न्यू इंडिया का प्रकाशन किसने किया? कॉमन बिल तथा न्यू इंडिया का प्रकाशन किसने किया दोस्तों? तो दोस्तों आपका 4 का ऑप्शन एक करेक्ट हो जाएगा, एनी बेसेंट। एनी बेसेंट, चौथा का ऑप्शन एक करेक्ट हो जाएगा, एनी बेसेंट। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचवा नंबर प्रश्न है, गदर पार्टी के प्रमुख नेता थे। तो गदर पार्टी के प्रमुख नेता कौन थे साथियों? तो हरदयाल जी थे। तो आपका ऑप्शन एक करेक्ट हो जाएगा, लाला हरदयाल। ऑप्शन एक करेक्ट हो जाएगा, हरदयाल। पांचवा का ऑप्शन एक करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। छठा नंबर प्रश्न है साथियों, खलीफा पद की समाप्ति तुर्की में कब संपन्न की गई? तो खलीफा पद की समाप्ति तुर्की में दोस्तों 1924 में की गई थी समाप्ति। ठीक है, तो आपका ऑप्शन एक करेक्ट हो जाएगा 1924। ऑप्शन एक करेक्ट हो जाएगा 1924। चलिए आगे बढ़ते हैं। सातवां नंबर प्रश्न है साथियों, जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड के जांच के लिए सरकार ने हंटर समिति का गठन किया था। तो आपका ऑप्शन एक करेक्ट हो जाएगा, हंटर समिति। ऑप्शन एक करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आठवां नंबर प्रश्न है साथियों, शेर ए पंजाब किसका उपनाम है? शेर ए पंजाब किसका उपनाम है? तो ये लाला लाजपत राय का उपनाम है। तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, लाला लाजपत राय। जी हाँ, लाला लाजपत राय का दोस्तों उपनाम जब भी पूछे तो शेर ए पंजाब, तो यहाँ पर दिया है शेर ए पंजाब किसका उपनाम है? तो लाला लाजपत राय का है। तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 9 नंबर प्रश्न है, स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? तो मोतीलाल नेहरू जी थे। तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, मोतीलाल नेहरू। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर प्रश्न है, 1915 में काबुल में भारत की अस्थायी सरकार का अध्यक्ष किसने बनाया गया था? देखिए 1915 में काबुल में भारत की अस्थायी सरकार का अध्यक्ष किसे बनाया गया था दोस्तों? तो आपका अब 10 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, महेंद्र प्रताप को बनाया गया था। तो आप ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, महेंद्र प्रताप। ऑप्शन बी इज राइट हो जाएगा साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर प्रश्न है, किस तिथि को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया? किस तिथि को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया? तो 31 दिसंबर 1929 को, जो कि आपको ऑप्शन ए में दिख रहा है। तो आपका ऑप्शन एक करेक्ट हो जाएगा, 31 दिसंबर 1929 को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर प्रश्न है, बंगाल विभाजन के परिणाम स्वरूप किस आंदोलन की शुरुआत हुई? देखिए बंगाल विभाजन के परिणाम स्वरूप किस आंदोलन की शुरुआत हुई? तो दोस्तों आपका 12 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, स्वदेशी आंदोलन। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, स्वदेशी आंदोलन। कौन सा आंदोलन साथियों? स्वदेशी आंदोलन। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे। 13 नंबर प्रश्न है, गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो 1913 ईस्वी में हुई थी। तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 1913 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की थी? तो 1925 में के.बी. हेडगेवार ने की थी। तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 1925 के.बी. हेडगेवार। के यहाँ पर नहीं दिया है, के छोड़ दिया है। तो आप याद रखिएगा 1925 में के.बी. हेडगेवार के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर प्रश्न है साथियों, 15 नंबर प्रश्न है,
बम्बई में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब हुई? बम्बई में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब हुई थी प्यारे साथियों? तो 1934 में हुई थी। तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 1934 ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए 16 नंबर प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था दोस्तों? तो दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध 1914 ईस्वी में हुआ था। तो 16 का आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, 1914 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न है, 17 नंबर प्रश्न है, रॉलेट एक्ट कब पारित किया गया? दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, रॉलेट एक्ट कब पारित किया गया? तो रॉलेट एक्ट 1919 में पारित किया गया। तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, 1919 में। चलिए आगे बढ़ते हैं, 18 नंबर प्रश्न है, सिखों के 10वें और अंतिम गुरु श्री गोविंद सिंह जी का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था? देखिए सिखों के 10वें गुरु और अंतिम गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था? तो पटना नगर में हुआ था। तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, पटना। चलिए आगे बढ़ते हैं, 19 नंबर प्रश्न है, देखिए बहुत ही प्यारा प्रश्न है 19 नंबर प्रश्न, टीपू सुल्तान शासक थे, यानी टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे? तो ये मैसूर के शासक थे। तो आपका ऑप्शन एक करेक्ट हो जाएगा, मैसूर के दोस्तों। चलिए आज का लास्ट नंबर प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है, लेकिन इस प्रश्न को देखने से पहले मैं आप लोग से कहना चाहूँगा, अगर आप लोग इतना देर से वीडियो पे टिके हुए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस तरह सवाल को डेली समझने और पढ़ने के लिए दोस्तों। तो 20वां नंबर प्रश्न है, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की? बहुत ही प्यारा प्रश्न, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की? तो दोस्तों गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 ईस्वी में की थी। तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, 1916 ईस्वी, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।